नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार जो है 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि कोई भी पहिया है ना, ये देखिए ये पहिया है और कोई भी पहिया अपने परिधि के बराबर एक चक्कर पूरा करती है। जैसे कि यहाँ से अगर इसको खोल दिया जाए, यानी कि समझ लीजिए कि ये सीधा हो गया और ये इधर सीधा हो गया, तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो दूरी तय करेगी ना, ये पहिया लुढ़कते लुढ़कते, तो यह जो है अपना एक चक्कर पूरा करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो है परिधि के बराबर ये जो है दूरी चलेगी अपने परिधि के बराबर ये दूरी तय करेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका यानी कि इस वृत्त का हम लोग परिधि ज्ञात कर लें तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रही है यह पता चल सकता है। नहीं पता चल जाएगा, एक चक्कर में जितनी दूरी ये तय कर रही है वो पता चल जाएगा परिधि निकालने से। इसी परिधि से जो है कुल दूरी में जो है भाग दे देंगे कि मैंने वह जो है 40 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, अगर उस दूरी में भाग दे दिया जाएगा तो चक्रों की संख्या निकल जाएगा। तो दोस्तों इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पहिए का परिधि ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया है जो भी चीज़ दिया गया है, तो हमें जो है दिया गया है पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। पहिए का जो है ठीक है 80 सेंटीमीटर पहिए का व्यास है। तो पहिए की त्रिज्या अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, व्यास का आधा जो है त्रिज्या होता है, तो 80/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इस पहिए का यानी कि इस वृत्त का त्रिज्या हो गया 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो हम लोग परिधि अगर ज्ञात कर लें, परिधि, तो इसका अगर हम लोग परिधि ज्ञात करते हैं तो परिधि बराबर जानते ही हैं कि पाई 2πr होता है। तो 2πr का मतलब 2 और पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब 40 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 22/7 लिखना है ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40 हो जाएगा। इससे कुछ कटने वाला है नहीं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 22 दूना 44 गुणे 40/7 हो जाएगा। तो ये जो है आपका जो 4 चौको 16 के 6 और 4 चौको 16 1 17 हो जाएगा, और 0 बढ़ा लेंगे 7 हो जाएगा। तो इतना जो है सेंटीमीटर जो है आपका जो है क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर जो है आपका जो है क्या हो गया, परिधि हो गया। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितना सेंटीमीटर में मैंने लंबाई, इसका एक चक्कर का जो है डिस्टेंस निकल गया कि 1760/7 सेंटीमीटर, मैंने एक चक्कर की जो है क्या हो गया, दूरी निकल गया। एक चक्कर में कितना दूरी लगा रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है वो निकल गया। ठीक है, अब चूंकि यह जो है सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लें तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ 10 मिनट दिया है तो मिनट को भी हम लोग सेकेंड में बदल लेते हैं। ठीक है, तो मिनट को भी सेकेंड में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1 मीटर में 100 से भाग देना पड़ेगा। तो यानी कि 760 और बट्टे में 7 इंटू 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, अब 1 0 से चाहे तो 1 0 काट सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा 176/70, 176/70 ये जो है मीटर हो गया। किस में हो गया, मीटर में। ठीक है, ये जो है किस में हो गया, मीटर में हो गया।
अब इतना मीटर जो है एक चक्कर में ये दूरी तय कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि यह कार जो है, मैंने कार की जो है चाल हम लोगों को दिया गया है। कार का चाल यह जो है कितने चाल से चल रहा है, तो 66 किलोमीटर प्रति हावर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देते हैं, तो 66 अब गुणा 5/18 से भाग दे दिया जा रहा है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र है, मैंने शॉर्टकट करने का ये सूत्र है। नहीं तो वैसे अगर इसको निकालें हम लोग तो 66 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से गुणा करेंगे, अब बट्टे में 1 घंटा में जो है 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो 3600 से भाग देना पड़ेगा, तब 2 जीरो से 2 जीरो काटना पड़ेगा। 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 6 ग्रहण 66 हो जाएगा। और उसके बाद से जो है 11 दहाँ पर 110 हो जाएगा, और बटे 6 आएगा, इतना मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। और ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही होना चाहिए। जैसे कि 6 से काटिए 36 18, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कट गया, 11 5 55 हो जाएगा। तो इसको भी और काट सकते हैं, 2 से 2 तिहाई 6, और 2 5 10, और 2 5 10, नहीं कट गया 55/3। तो यहाँ भी 55/3 आ रहा है मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल हो गया। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में चाल हो गया। ठीक है, मैंने ये दूसरा भी दिया, ये दूसरा भी दिया, ये डायरेक्ट मेथड है, ये जो इनडायरेक्ट मेथड है, तो जिससे आपको समझ में आए कर लीजिएगा। तो कार का चाल निकल गया इतना मीटर प्रति सेकेंड, मैंने 1 मिनट में इतना दूरी जो है तय कर रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड इस सेकेंड में निकला है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर जो है चल रही है कार। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि 1 सेकेंड में चली गई दूरी, या जो हम लोग दूरी भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, डायरेक्ट निकाल लीजिए दूरी के सूत्र लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, और समय भी ज्ञात कर लीजिए। समय हम लोगों को दिया गया है, क्या समय दिया गया है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में, तो 10 मिनट को हम लोग जो है क्या करते हैं, सेकेंड में बदलेंगे, तो 10 गुना 60 हो जाएगा, यानी कि 600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने समय को जो है क्या सेकेंड में बदल लिया गया। तो अब हम लोग डायरेक्ट दूरी निकालते हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितना है, ये आपका इसका चाल निकला है 55 और बटे 3, और समय है 600 सेकेंड। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 2 जीरो बढ़ जाएगा। और फिर 5 दूना 10 के 0, और 5 दूना 10 1 11, और 2 0। ठीक है, तो इतना जो है मीटर हो जाएगा दूरी, इतना मीटर की दूरी जो है ये कार तय कर रही है। ठीक है, तो कुल माने चली गई दूरी क्या है, इतना है। तो अगर चक्रों की संख्या निकालना है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग दे दिया जाए इसमें, तो एक चक्कर में चली गई दूरी यही है ना, 176/70। तो इसी से इसमें भाग दे देंगे तो चक्रों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे चक्रों की संख्या। अब हम लोग लिखेंगे चक्रों की संख्या, या ऐसे लिख सकते हैं, अतः 10 मिनट में चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी, यानी कि 10 मिनट में तय की गई दूरी, और 10 मिनट में तय की गई दूरी निकाला गया है। 10 मिनट में, या कुल दूरी लिखिए ना, कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, कुल दूरी आ जाना पहिए की परिधि है, पहिए की परिधि। ठीक है, कुल दूरी में पहिए की परिधि से भाग दे देना है। तो कुल दूरी आपका है कितना,
110000 है, 11000 बटे कितना हो जाएगा 176 बटे 70। ठीक है, अब देखिए 11000 बटे 176 बटे 70 है, तो इससे हम लोग को भाग देना है ना, तो ये बटे में है तो इसको पलट देंगे तो 11000 है जो है पलट जाएगा 70 बटे 176 हो जाएगा। ओके, अब 11 से काट दीजिए, 11 एकनम 11, 3 जीरो उतर जाएगा, 11 एकनम 11, 11 छके 66 कट गया। अब जो है क्या हम लोग जो है 2 से काट सकते हैं, 2 8 16, 2 3 6, 2 5 10 हैं। अब ये जो है 8 से ही कट जाएगा, कट जाना चाहिए 8 से कट जाना चाहिए। 8 एकनम 8, 8 एकनम 8, 2 बचा 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 हो जाएगा, 8 5 40 कट गया 8 से। अब 35 में 125 से गुणा कर देंगे, 125 इंटू 35 कर देंगे हैं। तो इसको अगर गुणा करते हैं 125 इंटू 35 तो कितना हो सकता है 125, 1 मिनट गुणा कर लेते हैं, तो 125 इंटू 45 तो ये हो जाएगा 4375, 4375 चक्कर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4375 चक्कर लगाए गए। ठीक है, ये पहिया इतना दूरी तय करने में 4375 चक्कर लगाएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या 4372 है। ठीक है दोस्तों, 4372 चक्कर लगाए गए। आई होप दोस्तों यह सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। मैंने कहने का मतलब ये है कि एक कोई वृत्त है और इस वृत्त का जो परिमाप है ना, इस वृत्त का परिमाप का मतलब इसके चारों तरफ का माप, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह जो है क्या है संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप का मतलब माने जितना परिमाप है उतना ही इसका जो है क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है, इस वृत्त का जितना परिमाप है ना उतना ही क्षेत्रफल आ रहा है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, माने इस वृत्त की त्रिज्या क्या ली जाए ताकि जो है क्षेत्रफल और परिमाप सेम जो है बराबर आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसा कहा गया वैसा प्रश्नानुसार हम लोग कर देंगे। तो प्रश्नानुसार हम लोग मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, r होगी। माना इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो r है जी। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों क्या होंगे, बराबर हैं संख्यात्मक रूप में। तो तुलना करा देते हैं, तो प्रश्नानुसार हम इन दोनों का जो है तुलना करा देते हैं। तो वृत्त का परिधि, इस वृत्त का जो परिधि है वह किसके बराबर है, तो क्षेत्रफल के बराबर है। तो परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r, चूँकि एक ही वृत्त है, ठीक है ना, तो इसलिए r इसमें जो रखेंगे वही r जो है पाई r स्क्वायर में भी रखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए पाई से जो है पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2r बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, r का स्क्वायर, या r गुणे r लिख सकते हैं। ठीक है, r स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू आर लिख दीजिए। अब एक r से r कट गया तो r बराबर क्या बचा, r बराबर बच गया आपका 2।
तो यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या जो है अगर 2 ले ली जाए तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर आएंगे। तो उस वृत्त का जो परिमाप और क्षेत्रफल माने इसका अगर त्रिज्या देखिए एक आर से एक आर कट गया, एगो आर है बचा है, तो ये वाला आर बराबर क्या आ गया 2, यानी कि आर बराबर 2 हो गया, आर की वैल्यू निकल गया। यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या हम लोग को क्या लेनी चाहिए, 2 लेनी चाहिए। यानी कि इस वृत्त की अगर त्रिज्या 2 ले लिया जाए तो इसका परिमाप जितना होगा उतना जो है इसका क्षेत्रफल भी होगा। यही आपका जो है सवाल था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2। तो यानी कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा, पहला, ये विकल्प इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको चौथा पांचवा सवाल आ गया होगा और इस प्रश्नावली के सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।